बीमारियों को कर रहे होते हैं, लेकिन आज हमारा फोकस है हेल्थ पे कि बेसिकली हेल्थ क्या है। अक्सर लोगों को इसके बारे में ही नहीं पता होता, तो फिर आगे की नौयत के बारे में पता होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। और फिर जब तक आपको पता है ना, बेस आपकी स्ट्रॉन्ग ना हो, क्लियर ना हो, तो आगे आप किस तरह से आगे की चीज़ों को अखज़ कर सकते हैं। इसीलिए आज हमने जो हमारे मेहमान हैं उनको दावत दी है। ही इज़ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट और चेयरमैन RJS लाइफ केयर से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर राशिद जहांगीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। और वही वाली बात जैसे अभी मैं नाजरीन से भी कह रही थी कि अक्सर हम जो है वो आगे की चीज़ों पे फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन हमें बेस जो है वो हमें नहीं पता होती कि उसकी वजह क्या है और बेसिकली जो है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, ओरिजिन। हेल्थ क्या है, ठीक है, हेल्थ का ख्याल कैसे रखा जा सकता है ताकि हम आने वाली बीमारियों से बच सकें, मुख्तलिफ़ चीज़ों के जो अमराज हमारे उनमें मुब्तला होने से बच सकें, तो उसके लिए जानना हमारे लिए ज़रा ज़रूरी है कि जी हेल्थ है क्या बेसिकली। चलें जी, सबसे पहले तो अप्रिशिएट करूँगा मैं आपको और आपकी पूरी टीम को कि आपने बड़ा एक ना बुनियादी जो इस वक्त मसला है हमारे माशरे का, उस पर आज आपने मुझे मदऊ किया। सेहत या हेल्थ, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें कि जो अब तक इसको मुख्तलिफ थिंक टैंक्स इसको जो डिफ़ाइन करते हैं, अब आम तौर पे अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में हम सोचें या एक आम आदमी की तरह मैं सोचूं, तो मुझे ये महसूस होगा कि हेल्थ डिसेबिलिटी को कहते हैं। हेल्थ से मुराद ये है कि कोई भी माजूरी, कि आप जब बीमार होंगे तो आप समझेंगे कि आप इस वक्त सेहतमंद नहीं हैं। हालांकि अगर आप इसकी डेफिनेशन को मुकम्मल तौर पे अगर आप स्टडी करें तो आपको ये चीज़ पता चलेगी कि सिर्फ़ और सिर्फ डिसेबिलिटी या सेहत का ना होना या इंसान का बीमार होना, इससे मुराद ये नहीं है कि आप सेहतमंद नहीं हैं या आप इस वक्त आपके पास सेहत नहीं है। इसमें दो बेसिक चीज़ें हैं कि आपका ज़हनी तौर पे अपने आप को, आपका मेंटल लेवल या अपने आप को ज़हनी तौर पे आपकी ग्रोथ, नशोनुमा, और इसके साथ सोशल वेलबींग की एक टर्म यूज़ की जाती है कि आप माशरती हवाले से भी या सोशली भी आप एक्टिव हों। अगर हम इन तीन चीज़ों को देखें कि आपके अंदर किसी किस्म की कोई अबनॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, माशरती तौर पे आप के जो अक़दार हैं वो अच्छे हों, प्लस ये कि ज़हनी कैफ़ियत आपकी अच्छी हो, तो इसको अगर हम देखें तो ये एक इंसान इसका ताल्लुक़ जो है वो डायरेक्ट इंसान की नशोनुमा से है। अब ये इसकी नशोनुमा को जब हम देखते हैं या एक इंसान की बढ़ोतरी को देखते हैं कि जब वो ग्रो करता है, तो इस हवाले से लिटरेचर ने, साइंस ने काफ़ी सारी चीज़ों पे ऑब्ज़र्व किया और कुछ उन्होंने सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ के नाम से, यानी कि माशरती अज़ाइम जो कि हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, उनको फोकस किया। और बेसिकली ये वो चीज़ें हैं SDOH या सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, कि अगर आप माशरे में इन अक़दार को मुकम्मल तौर पे कायम करें तो 90% तो बीमार इंसान हो ही नहीं सकता जी। अच्छा। और इन माशरती अज़ाइम में अब क्या है, या बेसिकली सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ क्या हैं। सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ से मुराद ये है कि कि जब इंसान पैदा हो, जिस माशरे में इंसान पैदा होता है, फिर इंसान की उस माशरे में ग्रोथ होती है, नशोनुमा होती है, फिर इंसान उस माशरे में रहता है, फिर उसी माशरे में इंसान जब काम करता है और उसी माशरे में फिर इंसान तालीम हासिल करता है। अब ये वो 5 चीज़ें हैं कि अगर आप इन 5 चीज़ों को अश्योर कर दें कि ये अप टू स्टैंडर्ड्स हैं, तो हेल्थ केयर जो है या हेल्थ सिस्टम की जो इन्वॉल्वमेंट है वो तो छठे नंबर पे है। कि आप इन 5 चीज़ों को अगर ज़रूरी बना देते हैं और आप इन 5 चीज़ों के ऊपर, लेट्स सपोज अगर हम देखें माशरे के अंदर कि हम ऐसे लिविंग स्टैंडर्ड्स की हम सोसाइटीज़ को देखते हैं कि जहाँ पे प्लेग्राउंड्स मौजूद हैं, जहाँ पे पार्क्स मौजूद हैं, वहाँ पे आप देखें कि जो लोग होंगे वो आपको ज़्यादा सेहतमंद होंगे, वो उनकी जो
लॉन्गेविटी है, उनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो उन लोगों से ज़्यादा बेहतर है कि जिन इलाकों में इन चीज़ों की सहूलतें मुयस्सर नहीं। अब इसी तरह अगर हम दरख्तों की मिसाल लें, हम अपने माहौल को देखेंगे, जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है, जहाँ पे दरख्त ज़्यादा हैं, वहाँ पे आपको लोगों की सोच मुख्तलिफ होगी, वहाँ पे जो बीमार होने की रेशो है वो बहुत कम होगी। इसी तरह वहाँ पे आपको एक लॉन्गेविटी या अगेन फिर मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे, क्वालिटी ऑफ लाइफ उस एरिया की बेहतर होगी बनिस्बत उन एरियाज़ के जहाँ पे ग्रीनरी या दरख्त कम है। इसी तरह फिर तालीम का एक बहुत बड़ा रोल है जी हमारी सेहत की सस्टेनेबिलिटी में। सिंपल अभी बहुत बड़ा आउटब्रेक गुजरा है कोविड-19 जो कि गुजर भी रहा है। इसमें अब आप ये देखें कि कोविड की वैक्सीन तो अभी कुछ अरसा हुई है कि रजिस्टर्ड हुई है या जो अच्छा, जब तक ये वैक्सीन नहीं थी तब तक हमारे पास क्या चीज़ें थी कि बीइंग अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट या पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस हुई और उनके मुताबिक हम लोग इससे बच सकते थे। वो दो चीज़ें थी, एक था कि जी आप मास्क का इस्तेमाल रेगुलरली करें और दूसरी उसमें थी कि आप हाथों की सफाई का ख्याल रखें। बिल्कुल वही जो सारी एसओपीज़ हमें दी गई थी, बताई गई ये थी, दो बुनियादी चीज़ें थी। अब क्या हाथों की सफाई का एक्सेस माशरे हमारे, अगर आप हमारे इर्द गिर्द देखें तो कौन सा ऐसा माशरा है कि जिनको ये सहूलत मुयस्सर नहीं कि वो हाथों की सफाई मुसलसल कर सकें। मास्क का इस्तेमाल, मास्क के हवाले से अगर हम देखें, ठीक है कि आपको जो मार्केट में मुख्तलिफ टाइप्स के इस वक्त मास्क हैं जो कि महंगे हैं, उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है कि आप कपड़े का मास्क यूज़ कर सकते हैं, आप सिंपल रुमाल यूज़ कर सकते हैं, आप उसको धो के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये वो दो चीज़ें थी जो बेसिक, और इसमें हम ये बात नहीं कर सकते या कोई बंदा अगर ये कहे कि नहीं यार ये ना हमारी एक्सेसिबिलिटी नहीं थी या हुकूमत ने हमें ये सहूलत मुयस्सर नहीं की या ये हुकूमत का कसूर है, इसमें हुकूमत का कोई कसूर नहीं है। इसमें हमारे अपने शऊर का कसूर है, हमारी अपनी ट्रेनिंग का कसूर है, हमारी अपनी तालीम का कसूर है, सही, हमारे अपने माहौल का कसूर है, हमारे सोशल डिटर्मिनेंट्स का कसूर है कि हमने अपने माशरे की उस तरह तरबियत ही नहीं की कि वो इस तरह के आउटब्रेक में या इस तरह के पेंडेमिक में कि जिसमें पूरी दुनिया इस वक्त जो है ख़तरे में है और आपकी थोड़ी सी एहतियात की वजह से किसी की